रेखा जी, हमारी एक संस्था है यहाँ, लोक साहित्य संगम। आज उसी का फंक्शन था, तो मैं जी उसकी वाइस हाँ। प्रेसिडेंट भी हूँ। तो फिर वो कहती जी आना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मैम प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, बैठिए। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. हरियाणा। नमस्कार। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। कैसे हो रेखा जी आप? अच्छी हूँ मैम। कवियों की पाठशाला में आप सबों का तहे हृदय से स्वागत। सर्वप्रथम आदरणीय हरजिंदर कौर मैम को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैम, आप आचार्य के रूप में हमारे बीच में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आदरणीय योगिता शर्मा जी को, जो कि LPGI साहित्य एसोसिएशन की फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट है, उनका भी उनके ही मंच पर बहुत बहुत स्वागत, उन्हें भी सादर प्रणाम। और हमसे जुड़े सभी दर्शकों को का भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज छठा एपिसोड है और पिछले 2 एपिसोड से हम अलंकार पढ़ रहे हैं। हरजिंदर मैम जी हमें अलंकार पढ़ा रही हैं और पिछले एपिसोड में मैम ने जो भी हमें पढ़ाया उसका हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, ताकि आज की कड़ी से उन्हें जोड़ने में और समझने में हमें आसानी होगी। तो मैम ने अनुप्रास के प्रकार बताए थे, उसमें सबसे पहले हमें जो समझाया था वो था श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास यानी कि एक ही जो उच्चारण वाले स्थान होते हैं उसमें से निकलते हैं जो वर्ण, उनकी पुनरावृत्ति होना। अर्थात अगर कंठ से निकलने वाले वर्ण है क ख ग, तो या फिर तालु से च छ ज वाले, मूर्धा से जो निकलते हैं ट ठ ड वाले, दंत से निकलने या ओंठ से निकलने वाले, उसी वर्णों की कैटेगरी में जो भी वर्ण होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, वह 2 से अधिक बार आते हैं, तो वह श्रुत्य अनुप्रास की श्रेणी में आता है। मैम ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, चलो छोड़ो जाने दो यारो। च, चलो, छोड़ो, च, छ, जाने दो, ज, यारो, ये सभी जो है तालव्य वर्ण की श्रेणी में आते हैं और सभी 2 से अधिक बार उन वर्णों का आना हो रहा है, तो ये श्रुत्य अनुप्रास की श्रेणी में आता है। फिर मैम ने हमें लाटानुप्रास के बारे में समझाया था। लाटानुप्रास को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्य समान, दोनों में शब्द समान, पर वहां पर मात्र विराम चिन्ह बदल जाने से वाक्यों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे कि मैम ने बहुत जो सुंदर उदाहरण दिया था, रोको मत जाने दो, रोको के बाद अल्प विराम कॉमा मत जाने दो। और दूसरा वाक्य, रोको मत
वो रोको के बाद का कॉमा हटाकर मत के बाद हम डाल देंगे, तो रोको मत, जाने दो। तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। यह था लाटानुप्रास। फिर मैम ने हमें अंत्यानुप्रास सिखाया था कि जिसमें जहां पर अंत में तुकबंदी आती हो। एक उदाहरण, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू, संशय का नाग, आग और नाग। और फिर यहीं पर अनुप्रास के प्रकार समाप्त हुए थे और मैम ने यमक अलंकार शुरू किया था। यमक अलंकार को इस तरह से समझाया था कि एक ही शब्द जब किसी कविता के वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक सुंदर उदाहरण जो मैम ने दिया था कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा जो बादल, उसका घमंड घटा। घटा शब्द एक और उसके शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न, यह समझाया था हमें यमक अलंकार में। और जो अंत में मैम ने समझाया था वो था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे मैम ने हमें समझाया था, इसका शाब्दिक अर्थ ही है चिपकना। तो श्लेष में जो काव्य का एक वाक्य होता है उसमें एक ही शब्द होते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार या प्रसंग के अनुसार उस एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे कि एक सुंदर सा उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यह उदाहरण मैम ने दिया था रहीम के दोहे से। तो पानी गए न उबरे मतलब अगर पानी न रहे तो मोती मानुष, हाँ, और चून, तीनों का कोई वे उबर ही नहीं सकते। पानी का तीनों के लिए महत्व है। पानी एक ही बार यूज किया गया है यहाँ पर शब्द और उसके तीन अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भ में हैं। मोती के संदर्भ में उसका अर्थ हो जाता है आभा, चमक। पानी के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में हो जाता है मनुष्य का आत्मसम्मान। और फिर तीसरा जो चूर्ण के संबंध में जो सामान्य जल होता है, यानी कि चूने में हम समझ लेते हैं अगर जल नहीं हो तो लिपाई पुताई का काम नहीं हो सकता, वो सूख जाएगा। इसी तरह से भिन्न भिन्न संदर्भ में उसका जब अर्थ बदल जाता है तो इस तरह से श्लेष अलंकार को हम समझ सकते हैं। पानी एक ही शब्द और उसमें से तीन अर्थ चिपके हुए। और अब आगे ये सारे कुछ बहुत विस्तार से आप एलपीजीआई के जो फेसबुक पेज में हैं उसमें देखकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैम ने काफी विस्तार से हमें समझाया है। ये तो जस्ट एक नटशल में मैंने बताया। और आगे मैम अब हम, धन्यवाद मैम, आपकी स्टूडेंट हूँ, आपसे सीखा है। आज मैंने भी यही सोचा था कि ये ना पहले इनको जो हमने तीनों किए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उनमें क्या अंतर है तीनों में? जैसे श्लेष अनुप्रास में तो हम एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जी जी, है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि पतित पावन सीताराम, है ना, जैसे हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सिया राम। जहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घास हिमकर न्यारी। जहाँ ना उसमें हम कहते हैं कि अपना, पर इसमें एक शब्द हमें देखने की वाली बात है कि जैसे एक चीज है कि रस रसिया सर्क, रस सर रसिया सर्क। तो इसमें क्या, हमें तो लगता है कि एक ही बात है कि एक जैसी बोल रहे हैं आप, मगर इसमें जो र है वो मूर्ख बनकर स दंतव्य में आके वो कांटा बदल लेता। तो इसलिए वो जो प्रवाह है वो सेम नहीं रहता, प्रवाह एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए हम इसको अनुप्रास नहीं कह सकते। इसका मतलब कि दो शब्द जो दो बार एक शब्द ही, जैसे पहले तो रस आ गया फिर सर आ गया। अब बोलने में तो लगता है कि र ही प्रधान है, पर नहीं, उसने कांटा बदल के स में आ गया, इसलिए वो अनुप्रास नहीं है। अनुप्रास में तो ये होगा ना, जैसे मैंने पहले कहा कि रघुपति राघव राजा राम, जहाँ हम कहते हैं कि कृत कर्म के विचड़ कर कृपा मिलो राम, जहाँ वो हम कहते हैं काया काम क्रोध काया को गाले, ऐसे। तो ऐसे जो जमक में फिर मैंने वो, जैसे हमने पहले उदाहरण ली थी कि एक ही शब्द है पर उसके अर्थ भिन्न है। तीन बेर खाती है वो, तीन बेर खाती है, जी जी, दफा खाती है और दे। इसमें एक मैंने उदाहरण और जोड़ी है कि नगन जड़ाती, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती, नगन जड़ाती तो वे नगन जड़ाती। इसमें कहा कि वो नग जड़वाती है, पर हे वीर शिव, वो जो कल वो जो नगन जड़वाती है, हे वीर शिव, आज वो नंगी
जाड़े में नंगी घूम रही है। मतलब आज मतलब उसकी कैसी दयनीय दशा होगी, है ना। वो कल जो नगन जड़ाती थी, आज वो जाड़े में, आज वो नंगी जाड़े में मर रही है। है तो नगन ही, एक तो नगन हो गए नाग वाले, तो दूसरे नगन जिसको कमी हो जाए वस्त्रों वगैरह की, तो उसके पास पूरे कपड़े ही नहीं है। तो ऐसी है कि यमक में एक ही शब्द का 2 बार आना जरूरी है। जैसे आपने अभी बोला कि काली। काली घटा घमंड घटा, कहाँ तो काली घटा इतनी अच्छी लगती है कि बरसेगी तो मजा आएगा, कहाँ घमंड टूट गया हम्म, बिल्कुल ही अलग हो गया। तो ये यमक और ये अनुप्रास की होगी अलग-अलग। अच्छा, आगे आ गया श्लेष। श्लेष में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे हमने कहा कि रहमत पानी राखी बिन पानी सब सून, कि जैसे गुरबानी में भी कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता, कि अगर पानी नहीं है तो सब सून हो जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। तो इसमें क्या कि वो जैसे आपने अभी बताया कि पानी के 3 गुण हाँ अलग-अलग हो गए। जी, वो रहीम के दोहे में। हाँ, जी हाँ, कि एक तो जोड़ना हो गया, तो एक उसकी चमक होगी, एक में उसका निर्माता जो उसका अ, अपने आप को सम्मान। सर्वभाव जी सम्मान हो गया। तो एक हमने इस श्लेष में क्या था कि एक शब्द है हमारे पास, जो हम उसको तोड़ दें। जैसे हमने उससे बोला था कि जामन फलसा आंवला की कृपा करतार, है ना। अब फल पत्ती तूना तूना तून तज कदम सेव कचनार, इसको हमने तोड़ दिया। वो पेड़ पौधों को हमने क्या बना दिया कि जामन फलसा आ मिल की कृपा करतार, कि मानो उसको मिल गया और उसे फल क्या मिला कि उस प्रभु की कृपा होगी उस पे। तो आगे कहा था कि पाल रत्ती तून तज, तून को भी हमने तोड़ दिया, फलपति तू ना तज, कदम सेब वो जो कचनार था उसको हमने तोड़ दिया, कचनार अलग अलग कर दिया। वो मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। जो तोड़ते हैं, जो टूट के मरता है उसे अभंग कहते हैं। तो जो बिना तोड़े, जो रहमत जी का जो दोहा है वो बिना तोड़े है, वो सुभंग है। बस ये तीनों का अंतर है। जी तो आज हम इसके आगे चले। जी तो मैम। एक है, हाँ जी, इसमें एक अलंकार है वक्रोक्ति। वैसे कहिए तो उसको माना कि वो शब्द अलंकार में आता है, पर बहुत सारे ने कहा कि वो ना अर्थ अलंकार में आता है, पर बहुत सारे ने कहा कि वो शब्द अलंकार में ही आएगा। तो वक्रोक्ति है कि वक्रोक्ति में भामा ने वक्रोक्ति को अलंकार माना है। तो इसका मतलब कि वक्र उक्ति, मतलब इसके अर्थ है कि टेढ़ी बात। वैसे तो कोई भी लेखक है जो कवि जन है, सीधी बात तो वो करते नहीं है। थोड़ा तो व्यंग जो करना है या कुछ करना है, टेढ़ी तो बात तो करनी पड़ती है ना। तो पर ये है कि इसमें जानबूझकर श्रोता वक्ता की बात का अन्यथा अर्थ ना लेकर और ही उत्तर देता है। बस जो उसने कहा वो नहीं, अपने ओर से और ही उत्तर देता है, भाव टेढ़ा जवाब देता है। जिसे जैसे कोई आए बा, वाह शेर दे बच्चा, वो कहता है कि शायद मुझे लगा के कहा है कि मैं नालायक हूँ, तो वो उसका अर्थ ही उल्टा ले लेगा। ऐसे वो उसका है टेढ़ा है कि जो है इसको कहते हैं वक्रोक्ति। वैसे वक्र का मतलब विकार है, ऐसे किसी बात में विकार है ना, तो वही है। तो उसमें वो टेढ़ी बात करते हैं कि जिस शब्द में रहने वाले, कहने वाले, जिस शब्द को कहने वाले व्यक्ति का के कथन का अर्थ वो ना ग्रहण करके, जो उसने कहा है, वो अर्थ ना ग्रहण करके सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही अर्थ निकाले और चमत्कार पूर्ण अर्थ निकाले, क्योंकि कहने वाले को तो पता नहीं होता कि क्या ऐसा क्या अर्थ निकल गया। वो चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उत्तर दे, तब उसे कहते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात कोई दूसरा पुरुष दूसरा ही अर्थ निकाले, सेम अर्थ। जैसे हमने कहा है वैसे, जैसे मैं आपको एक घर की बात बताती हूँ कि चीकू लाए हम, बच्चों के लिए चीकू लाए। तो मैं स्कूल से आई तो मैंने पूछा कि चीकू खा गए सारे?
तो मेरी सिस्टर आई हुई थी कि उसके बच्चे थे, वो बहुत फ्रूट खाते। वो कहते लो मैंने इनको बोला भी था कि इतना ना खाओ ना खाओ, मासी आने वाली है। मैंने कहा फिर क्या हो गया, खा ले। कहते तू कहती है खा ले सारे। मैं कहा मैंने तो पूछा कि खा ले सारे तो और मंगवाए। ये आए हैं तो इनकी वजह से मेरे बच्चे भी खा रहे, नहीं तो वो फ्रूट को कहते कि अब नहीं खाएंगे, फिर खाएंगे, नखरे दिखाते। वो कहती अच्छा तूने ऐसे बोला था, मैंने तो ऐसे समझा। वो मुख रोकती है हाँ ना। जी जी। मैं तो बोला खा ले सारे। उसने सोचा लो ये तो कहती कि सारे खत्म ही कर दिए, है ना। मतलब आम हो जाती है ये बात। तो इसमें 4 बातों का होना जरूरी है मुखरोक्ति में। एक तो जो वक्ता है, वक्ता की एक उक्ति, मतलब उसकी एक कमी, जब उसकी एक इकाई, जब उसका कोई उसमें कोई थोड़ा उक्ति का मतलब हम कहेंगे कि उसमें लगे कि थोड़ा ठीक नहीं बोला गया, कोई उसकी एक कमजोरी, उसकी एक कमी होना जरूरी है। जैसे हाँ, अच्छा दूसरा है जाति का विपरीत, कि किसी को घमंड होता है या कुछ होता है, वो कौन सी जाति में है। तीसरा अभिप्रेत अर्थ हो। तीसरा है श्रोता को दूसरा अर्थ निकालना। चौथा है कि श्रोता अपने लगाए अर्थ को स्पष्ट करे। तीसरे अंत में कि वो कोई अर्थ लगाए, लगा के वो नहीं मिलन हुआ तो वो अपने चला गया मन मुटाव करके या सीधी बात करके। किसी बात में आप व्यंग करते तो वो नहीं समझता, वो हंस के चला जाता है। कई बार व्यंग नहीं भी करते तो वो समझ लेता है, वैसे ही चला जाता है। नहीं, पर इसमें चौथे में है कि श्रोता अपने उस अर्थ को स्पष्ट भी करे। स्पष्ट करें। हाँ। तो ये है तो सो इनमें टेढ़ा कथन जिसमें शब्द शक्ति हो, जिसमें लक्षण शब्द शक्ति हो, तो यही है। एक जैसे मैं कहती हूँ कि ये आगे बताऊं 2 प्रकार का, कि जैसे राधा जी ने बोला कौन द्वार पर, वो कहे राधे मैं हरी। कौन द्वार पर, राधे मैं मैं हरी। हरी। हाँ, अच्छा वो कहती हरि का यहाँ क्या काम, हरि का यहाँ क्या काम, जाओ जंगल में जाओ। इसका मतलब क्योंकि एक हरि का अर्थ तो है कृष्ण, उसको पता भी है कि कृष्ण जी आए हैं, तो वो दूसरा अर्थ निकाल दिया बंदर वाला, तो बंदर बंदर बन। का यहाँ क्या काम है, जाओ जहां से, है ना। तो जी। इसमें अलग हो गया। हाँ, तो उसने और ही इसका अर्थ निकाल लिया। तो इसमें भी 2 है। एक तो है सलेश वक्रोक्ति, तो दूसरा है काकू वक्रोक्ति। सलेश वक्रोक्ति है कि बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए। अर्थात जब शब्द में सलेश होने के कारण, शब्द में सलेश होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का और अर्थ निकाल लेता है। जैसे हाँ, जैसे उदाहरण है को तुम हो, को तुम हो। वो कहते घनश्याम हम, पूछा को तुम हो, घनश्याम हम। अच्छा वो कहते तो बरसों की तो जाए, घनश्याम हो तो यहाँ क्या करने हैं, कहीं और जाके बरसो अच्छा। है। हाँ, को हो तुम, को तुम हो, घनश्याम हम। तो गुरु राधा जी बड़े गुस्से में कहते तो बरसों की तो जाए। देखो, तो हाँ नहीं, सत्यभामा ने पूछा, सॉरी राधा जी ने सत्यभामा ने पूछा को तुम हो, तो उन्होंने कहा कि घनश्याम हम। वो कही तो बरसों की तो जाए। मतलब सत्यभामा को पता है, जानबूझ के मतलब उसने अर्थ निकाल दी उसके। अच्छा, वो जानबूझ कर कह रही है। तो ये है ना कि दूसरा ये है श्लेष वक्रोक्ति, ये भी 2 प्रकार की है। श्लेष वक्रोक्ति भी 2 प्रकार की है। एक तो है अभंग श्लेष, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है अभंग श्लेष, दूजा भंग पद। हाँ, हाँ, अच्छा, अभंग में क्या है, वक्रोक्ति और भंग पद श्लेष वक्रोक्ति 2 होगी। भंग पद में हम उन शब्दों को तोड़ देते हैं, तो
तोड़ देते हैं, तोड़ने से कुछ और शब्द निकलते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि तोड़ दो, वो कहते हैं ना कि प्रश्न है कि ऐ गौरवशालिनी माननी आज सुधा सिमट क्यों बरसाती नहीं। एक पति अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐ गौरवशालिनी माननी आज सुधा सिमट क्यों बरसाती नहीं, पर वो जरा है गुस्से में, वो और ही उत्तर देती है कि निज कामनी को प्रिया गो अवश, गो अवश का मतलब गौ बेचारी, हाँ कभी कहीं जाती नहीं। उसका मतलब है कि गौ तो बेचारी खूंटे पे बंधी, उसने कहाँ जाना है। पर उसने तो कैसे प्यार से पूछा ना कि तो उसने उसका टेढ़ा अर्थ निकाला। अच्छा आगे है कि वैसे अब इसका मतलब तो लाचार होता है, सिर्फ बोले ना कि अभी गौरवशाली माननी आज सुधा सिमट क्यों बरसाती नहीं, निज कामनी को प्रिय गो अवश, गो अवश लाचार बेबस के ना अतिनी यूं ही मंडराने वाली, जैसे भंवरे मंडराते हैं कि मैं तो लाचार हूँ बेबस हूँ, यूं ही आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती हूँ, तो मैंने कहाँ जाना है। फिर दूसरा आ गया भगवा श्लेष। श्लेष में क्या है कि इसमें जैसे नूरजहां के हाथ में एक कबूतर है, तो उसने जो जहांगीर था उसने पूछा कहाँ पर है, दो दिए उसको कबूतर, उसके हाथ में एक ही था, तो जहांगीर ने पूछा कहाँ पर है, तो दूसरा कहाँ गया। अच्छा वो उसको तो पता था कि ये क्या पूछ रहा है, पर उसको शरारत सूझी, वो कहती अपर कैसा, अपर कैसा, वो परता उड़ गया, कबूतर है वो उड़ गया। अपर कहाँ है। हाँ वो सफर था, उड़ गया, वह उड़ गया सफर है, अपर नहीं है, वह उड़ गया सफर है। हाँ इसमें कि वो जहांगीर ने तो वैसे पूछा ना कि दो में एक कहाँ गया, तो उसने ऐसे ही उत्तर दे दिया। हाँ कि और इसमें नूरजहां ने उसका मखौल उड़ाया, उसको अ पर बिना पर के से हाँ पर वाला बना दिया उसको। अच्छा दूसरा आगे जी काकू वक्रोक्ति। इसमें क्या होता है कि जो कंठ ध्वनि की विशेषता, कई बारी गला खराब होने से या कई बारी किसी का उच्चारण शुद्ध ना हो, उसकी विशेषता से अन्य अर्थ कल्पत हो जाते। जो हमारा कंठ है काकू तालु, उसकी वजह से कई बारी कोई खराबी हो जाए या किसी में भाषा में विकार हो या उसको बोलने में कोई तंगी हो, तो उसमें कुछ और बोलता है वो दूसरा कुछ और समझे, तो उसके जो इसमें अर्थ परिवर्तन कंठ के कारण होता है, वैसे नहीं होता, कंठ के कारण होता है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि जो अपना ककेई जी है, उनको बहुत गुस्सा आया, तो वो कहते दशरथ को कहती है राम साधु तुम साधु सियाने, राम साधु तुम साधु सियाना, राम महात्मा भली पहचान, राम साधु तुम साधु सियाना, राम मात मैं भली पहचान। कहीं सब सब सियाने हो, सब साधु हो, शिरोमणि हो, और राम की माँ भी बड़ी भली बड़ी भली है, क्या कहना तुम साधु हो। फिर उसको वो तो कैसे करते हैं बात, तो उसने अपनी तरफ से उसको जैसे लगा उसने वैसा उत्तर दिया। अच्छा जहां हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा, जैसे आप मेरे को बोलो कि जाओ मत बैठो यहाँ, तो वो तो मेरी मर्जी है, मैं को नहीं, उसने मुझे बोला कि जाओ मत बैठो यहाँ, पर कहने वाले ने कैसे शब्द वो तोड़ के बोला, जब बोला, जाओ मत बैठो यहाँ, बस उसने उसका अपने अलग निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया। जहाँ जैसे है कहते हैं कि अपना हाँ भी उसने तो कहा कि जाओ ना, उसने दूसरा अर्थ निकाल दिया। जहाँ जैसे हम कहते उसने बोल रहे थे कि रोको मत जाने दो, बोले ना रोको मत जाने दो, एक ही लाइन में बोल दिया। और वो समझने वाले की मर्जी है, वो रोको पे स्ट्रेस दे रहा है कि मत पे दे रहा है, तो उसने तो अपनी बुद्धि के अनुसार करना है। तो अगर तो वो सीधा अर्थ लेता
फिर तो ठीक था, अगर टेढ़ा ले गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर ये वक्रोक्ति है कि इसमें विकार होते हैं कि श्लेष की वजह से भी हो जाते हैं और कंठ तो इसकी वजह से भी हो जाते हैं। हाँ, बस ये मैंने इसीलिए आपकी बार मैंने इसको शॉर्ट किया है कि हमारे पास टाइम कम है, टाइम थोड़ा है और ये बहुत ज्यादा है। जी अच्छा, आगे आगे जी पुनरुक्त बदाभास, जी पुनरुक्त बदाभास आगे, ये भी शब्द अलंकार है। तो इसमें क्या है कि बात का कहीं दोबारा पुनः कहीं प्रतीत होना, दोबारा कहीं नहीं होती बात, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी ने वही बात दोहरा दी। हाँ, काव्य में यहाँ पर शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि वे प्राय जा पुनरुक्त ना होने पर भी, पुनरुक्त ना होने पर भी प्राय प्रतीत होते हैं, पर अर्थ फिर उसके प्रतीत है, पर अर्थ अन्य और भी। काव्य अंश में अर्थ की पुनर्वृत्ति होती हुई प्रतीत होती है, किंतु असल में नहीं होती, ऐसा लगता है मगर असल में नहीं है। वास्तव में अर्थ की पुनरुक्ति ना हो, वास्तव में नहीं होती, ये ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे है कि अली गूंजन, अली भोर गूंजन लगी, इसमें मैंने एक उदाहरण दिया, ये बहुत छोटा है। अली भोर गूंजन, अली भोर गूंजन लगे, हों लगे दरपात। अली भोर गूंजन लगे, हों लगे दरपात। इसमें अली का शब्द भमरा नहीं है, इसका मतलब है सखी। बांसुर के हे सखी, दो दलों में झगड़ा हो रहा है, वो ऐसे गिरे। इसमें जो पत्ता है, इसमें जो पात का अर्थ पत्ता नहीं है, क्योंकि झगड़ा हो रहा है, इसका अर्थ पत्ता नहीं, इसका मतलब गिरना। दल दल हाँ, कि हे सखी, दोनों दलों में इतना युद्ध हो रहा है कि वो दोनों पत्ते की तरह गिर रहे हैं। मतलब इसका मतलब पत्ता नहीं है, इसका मतलब वो सिमली लिया कि गिर रहे हैं। जी अच्छा, एक इसमें है कि आत्म वर्षा सलिल, आत्म वर्षा सलिल नहीं शशि पर हाथ, सॉरी, आत्म वर्षा सलिल नहीं शीश पर हाथ, शीश, आत्म वर्षा सलिल नहीं शीश पर हाथ, नाथ नाथों का कहा, नाथ नाथों का कहा, तात न तेरे साथ। इसमें हम जो सोचते हैं वो नहीं, इसका अर्थ दूसरा है। जैसे मैं बोलती हूँ, बताते हैं आपको कि आत्म वर्षा का मतलब है गर्मी नहीं है, न इसका मतलब बरसात है, इसका अर्थ है दुख सुख। आत्म वर्षा का यह मतलब है दुख सुख। इसमें ना तो गर्मी की बात है, ना वर्षा, ना इसमें बरसात की बात है, इसका मतलब दुख सुख। शीश पर हाथ, इसका मतलब आशीर्वाद है। और स्वामी, जो तात है वो स्वामी नहीं है, वो पिता है ना। आत्म वर्षा, आत्म वर्षा सैसल नहीं शीश पर हाथ, नाथा नाथों का कहा, तात ना तेरे साथ। इसमें यह है ना कि जो तात की जगह की तरह स्वामी कहा। तो आगे एक उदाहरण और दूं मैं इसको, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये बरगद के पेड़, ये बरगद के पेड़, ये पंछी पाते ठौर, ये बरगद के पेड़, ये पंछी पाते ठौर, छा घनी देते रहे, छा घनी देते रहे, उनसा ना कोई और। तो ये जो बरगद का है, ये बरगद का पेड़ नहीं है, इसका मतलब एक मजबूत व्यक्ति, दृढ़ इरादे वाला, बलवान, मतलब यथाशक्ति वाला। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ का अर्थ तो होता है कि वो तो पेड़ तो, मतलब उससे उसकी कंपेरिजन करता है। इसका जो मतलब है सबको कि सपोर्ट करे, मजबूत, सहारा दे, हाँ, वैसे, मजबूत व्यक्ति है इस शब्द, मजबूत। जो बरगद के पेड़ की तरह मजबूत है, दृढ़ है, और बड़ी मतलब उसमें बड़ी शक्ति है उसमें। और पंछी पाते ठौर, पंछी पाते ठौर का मतलब आश्रय, जिसमें जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, या कौन है, वो सबको आश्रय मिलता है।
तो वैसे मनुष्य भी तो पंछी है, जो देखा जाए तो। हाँ, अब आगे चलिए। जी। ये जो अलंकारकृत है ना, पुनरुक्ताभास, इसका जो ये अलंकार है अपेक्षाकृत, ये अल्प ज्ञान तथा प्रयोग में कठिन अलंकार, बहुत कठिनाई है। मतलब इसको प्रयोग में लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका प्रयोग करने के लिए पर्याप्त शब्द शब्द और सामर्थ्य और प्रतिभा होनी चाहिए, काव्य प्रतिभा का होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि जैसे भी कोई भी इसको कर लेगा। जैसे जो उपमा अलंकार है, उसको तो फिर भी लोग देखते हैं कि एक दूसरे से कर लेते हैं, या कोई और अलंकार, जैसे हमने अनुप्रास की बात की, क्योंकि उसमें लोगों को फिर थोड़ा होता है कि चलो ढूंढ लेते हैं एक जैसे शब्द। पर इसको जो है ना कि अ, सिमली के लिए ढूंढना और उसको प्रयोग में लाना, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए कि इस ये प्रयोग कठिन है, तो इसलिए ये बहुत कम लोगों ने इसको प्रयोग में लाया है। मतलब ये, पर ये बहुत रुचिकर अलंकार, जिनको की समझ है, जिनको ये प्रयोग करना, जिनके पास शब्दों का सामर्थ्य है, जिनके पास अपना काव्य प्रतिभा है, वो इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत रुचिकर अलंकार है देखने में, कि किसी बात का कैसे अर्थ निकाले, है ना, नाजुक है वो, जहाँ उसके हम उदाहरण देते हैं। तो ये बरगद का पेड़, उसका के वो बहुत सुदृढ़ है। अच्छा, इसमें एक और उदाहरण देते हैं कि बंदनिया कोहे के नहीं, बंदनिया कोहे के नहीं, कविंदर मतिमान, स्वर्ग गए हु जास, स्वर्ग गए हु जास जस, भजू जगत जहान। और इसमें भजू जगत जहान, तो हमें तो लगता है कि एक ही बात, और यहाँ जगत का मतलब है जागता हूँ, जागृत। वो संसार जो जागृत है, वो जागता है, वो ऐसे इनके अपनी जो काम है उनके प्रति वो निठल्ला नहीं है, जहाँ वो उसको ये नहीं कि पता नहीं है, वो जागृत है, संवेदना वाला है, वो जागता है, वो सब समझता है, देखता है ना। इसका जी बिल्कुल, इसका मतलब ये अलर्टनेस हो है गया। उसमें। हाँ, हाँ। तो हमें तो लगा कि ये जो शब्द है जागता जहान, ये एक शब्द की पुनरुक्ति होगी। हमें तो लगा ना कि पुनरुक्ति से प्रतीत होती है, पर जगत शब्द का जब अर्थ हमने जागता ले लिया, तो वो बिल्कुल बदल गया। लगता है कि वही शब्द का हमने वो ले लिया, जैसे हम कहें दुनिया संसार, जग जहान, और जगत जहान का मतलब है जागते हुआ संसार। बस ये हो गया। आगे हम आप बोलेंगे तो, क्योंकि वो भी हमने कर ली कि तीनों का जो हमने पहले किए थे उनका, तो अब हमने ये करना है कि अर्थ अलंकार क्या है। जी। हाँ, क्योंकि वो उससे लगा था मुझे कि ज्यादा वो, क्योंकि जो अनुप्रास है वो लंबा ही बहुत है, ऐसे उपमा अलंकार बहुत लंबा है। अर्थ अलंकार वह है जो अर्थ को अलंकृत करे, अर्थ को चमत्कार बख्शे। इसमें एक बात और भी है कि अगर हम जो शब्द का हम अर्थ निकाल ले रहे हैं, अगर उस अर्थ की जगह, उस अर्थ की जगह हम उसी तरह का एक और शब्द उसी वजन का डाल दें, तो भी काम चल जाता है। मतलब उसका अर्थ भी वही हो और उसका वजन भी वही हो। हाँ, जैसे जहान कहा हमने, उसकी जगह संसार हो, वो अलग बात है कि वो देखने वाले देखते हैं कि कविता में, काव्य प्रवाह में वो कैसे फिट होता है कि नहीं होता। मतलब उसका वजन भी एक हो और उसका अर्थ भी अर्थ एक। भी एक हो, हाँ, ओके। अर्थ भी एक। हाँ, तो कि ये है कि अगर उसकी जगह ये रख दे तो भी ये चमत्कार भंग नहीं होता है। अर्थ अलंकार को अर्थ निर्भर, अर्थ अलंकार को हम अर्थ निर्भर और शब्द निरपेक्ष, मतलब अर्थ निर्भर और शब्द निरपेक्ष अलंकार भी कहते हैं। क्योंकि ये पूरा इसका जो सिस्टम है ना, वो अर्थ पे डिपेंड करता है। शब्द को छोड़ के शब्द पे इतनी तवज्जो नहीं देते, तो शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ पे ज्यादा जोर दिया हाँ, जाता है। जी। कि वो, जैसे हम कोई चीज लाते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी।
वो क्या, उसका वहां अर्थ क्या निकलता है, उसी पे डिपेंड करता है अर्थ अलंकार। शब्द को इतना जोर नहीं देते जितना ये उसके अर्थ पर जोर देते हैं। जैसे महिमाला की बात करते हैं, धनीराम चाहते के उत्तर में खड़ा है, वो बड़ा मजबूत है, फिर वो कहते हैं वो जटाधारी है, वो मतलब कैसे कैसे उसको करते हैं। हाँ, तो ये है कि इसमें जो धनुष्य लोक है उसमें कहा गया है कि अर्थ अलंकार भी बहुत तरह के होते हैं, और दंडी के अनुसार ये अलंकार अभी भी बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। सबसे पहले अलंकारों का वर्गीकरण भामा ने किया, सबसे पहले तो अलंकारों का वर्गीकरण भामा ने किया कि कवि सिद्धार्थ में इसका वर्णन, उसके कवि जो सिद्धार्थ बनाया उसने, उसमें इसका वर्गीकरण मिलता है। परंतु जो उसने वर्गीकरण किया वो ज्ञान का नहीं था। फिर उद्भट ने उसका वर्गीकरण किया, परंतु वो भी ज्यादा विज्ञान का नहीं, भामा ने किया तो विज्ञान का नहीं था, जो उद्भट ने किया वो भी ज्यादा विज्ञान का नहीं। फिर उसके बाद रुद्रट उसने अपने ग्रंथ काव्य, हाँ काव्य में अर्थ अलंकारों का वर्गीकरण किया है। इस वर्गों को उसने 4 उपवर्गों में बांट दिया, जैसे तो, और किसी ने इसको के अर्थ अलंकार के 4 भाग होते हैं उसने बोला। मगर एक था छंदो अलंकार बल्लरी को लिखी है उन्होंने, कि उसमें वो उन्होंने इसके 6 बता दिए कि 6 है इसके। वो मतलब जिन्होंने ये लिखी है छंदो अलंकार बल्लरी, तो उसने इसके बोला कि 6 से भी ज्यादा है, किसी ने 4 बोला इसके अर्थ, किसी ने 6 बोला। मगर जो परमेश्वर नंद जी है शास्त्री जी, परमेश्वर नंद शास्त्री जी, या देव शर्मा शास्त्री जी, उन्होंने इसके ज्यादा बताए। तो पहले हम देखें कि इनके क्या है, कि इन अलंकारों को, अर्थ अलंकारों का वर्गीकरण किया है दूसरे, तो इस वर्गों को आगे 4 वर्गों में बांटा। मगर जो मंखक है उसने 5 वर्ग बना दिए, उद्भट ने तो 4 बनाए, मंखक ने 5 कर दिए। जो ये मैंने बोला कि चंदोपाध्याय बल्लरी वाले ने के पंडित परमेश्वरानंद जी, इन्होंने 6 कर दिए, उससे भी ज्यादा कर दिए, 5 से ज्यादा 6 कर दिए। तो ये क्या है, जैसे साम्य मूल, इनका हम विस्तार नहीं करेंगे, इनके नाम मैं देती हूँ कि साम्य मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, न्याय मूलक और अन्य संसर्ग मूलक। एक ने कहा गुणार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। मतलब ये वैसे इनको हम इनके आगे आगे अलंकार आएंगे, इनके जो मेन हेडिंग है ना उसके आगे हमें और अलंकार देंगे। तो ये हमने कह दिया कि इसके उसने बोले 4 वर्ग, तो उसने मैंकर ने बोले 5 और इन्होंने बोले 6, परमेश्वरनाथ जी ने 6 कर दिए, है ना। जिसमें कई आगे मैं आपको बताऊंगी 1-2 अलंकार है, वो वैसे तो अलग भी आते हैं, पृथक आते हैं, जब उनका कईयों ने उनको अलग ही पूर्व अलंकार माना है, पर कईयों ने उसको उपमा में भी ले लिया। जी जी। इसके लिए मैंने सोचा कि अगर हमने टाइम थोड़ा लगाना है तो मैंने वो मैं आपको बताऊंगी। मैम ये उपमाएं और पूर्व अलंकार सब हम अब अगले एपिसोड में सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है समय हो चला है मैम, 40 मिनट का। हाँ मैम हो गया। अब मुझे लेकिन एक बार योगिता जी से भी कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ हो गया, मेरे 45 5:45 हो गए, यहाँ पे 45 मिनट्स का हो गया है। ये तो बहुत जल्दी हो जाता टाइम। हाँ जी। जितने प्यार से वो रेखा पूछती है ना, तो बड़े ध्यान से, तो लगता है कि और बोली जाए, उससे बात करते जाए। और इंटरेस्टिंग रहता है मैम, बहुत अच्छा लगता है समझने में, एक के बाद एक आते जाता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है 45 मिनट कैसे चला गया। तो ठीक है, फिर अगली ये कहना चाहती हूँ मैं योगिता जी से कि अगर हम टाइम इनका जल्दी रखें तो फिर 2 एपिसोड में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उपमा अलंकार भी बहुत बड़ा है और रूपक भी बहुत बड़ा है, जो बाकी उनको तो हम शॉर्ट कर सकते हैं।
जैसे दृष्टांत है जी, ना? तो जहाँ दीपक है वो तो थोड़े हो जाएगी, जहाँ अतिशोक्ति है, जी, तो पर रूपक और उपमा तो बहुत बड़ी है। उसमें समय लगेगा। तो ठीक है, हाँ, फिर इस बारे में योगिता जी से एक बार डिस्कस कर लेंगे मैम कि किस तरह हाँ, से करना है। हाँ, वो देख ठीक है लेना। योगिता जी। हाँ, हाँ जी, आज जो अलंकार आपने कराया ना आंटी जी, वो एक बार आप संक्षेप में बता दीजिए हाँ, कौन कौन से हो चुके हैं समझे। अलंकार। आज वो अ, सारे, एक तो हमने कहा किया अनुप्रास, हाँ जी, उसके बाद हमने किया यमक, हाँ जी, हम्म, वक्रोक्ति और हाँ जी, पदभास, अच्छा, प्रयोक्ता भी। हाँ, हाँ जी। तो ये अलंकार हमारे हो चुके हैं। रेखा जी, हाँ, जी, अब आप ले लीजिए। जी। और क्योंकि जो ठीक जो है फिर। अनुप्रास है ना, अनुप्रास की जो आगे थी ना श्रेणियां, वो जी, बहुत ज्यादा थी, 6 थी हाँ, आगे भी। हाँ, पर जैसे आपने लाटा है, 5-6, हाँ, सेका है। हाँ, जी, पर आपने जो मेन होते हैं, जो मुख्य प्रकार है, वो हाँ, बहुत अच्छी तरह वो से भी समझा 6 दिया हो गई थी हमारी। जी। हाँ, वो भी 6 अब होते हैं, और 6 की फिर अगर उनके उदाहरण देते-देते अगर वो नहीं देंगे, तो वो स्पष्ट नहीं होगा। अगली बार हम क्या सीखेंगे मैम? अगली बार क्या होगा? अभी अगर हम उपमा कर लेंगे, उपमा जी, अलंकार, ओके, और उसके साथ जो दीपक का वो बहुत छोटा है, वो रख ओके, लेंगे। या जी, उपमा और रूपक दोनों रख लेंगे बड़े-बड़े। ओके, उपमा और रूपक रख लेते हैं हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, वैसे जी, जैसे ये वक्रोक्ति और ये छोटे ही हैं, ये पता नहीं दोनों ही बड़ी मुश्किल हुए हैं। चलो इस बार अर्थ अलंकार भी तो करना था ना, कि जी, किसे कहते हैं, क्या होता है। पर हाँ, चलिए तो ठीक है, उसमें भी टाइम थोड़ा-सा लगा। समय का की और कमी एक रहती है, योगदान लेकिन निकाल जितना के हमने दूसरा सीखा, जोड़ दो। पर जो सीखते हैं मैम वो बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, यही महत्वपूर्ण बात होती है। जो हम सीखे, अच्छी तरह से गांठ बांध ले, फिर हम उसको समझे और उसको अपनी कविताओं में उसका प्रयोग करें, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी यह कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे और मैम ने हमें जो सिखाया है, उसका उपयोग करेंगे और अपनी कविताओं को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत सबों को बहुत-बहुत अगर देखो, धन्यवाद। जो जो श्रोता है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उनके अति भारी हैं कि अगर वो देखते हैं, सुनते हैं, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण तो बात है हमें भी मैम, लगता है जो कि हम और देखते हैं तो तैयारी हमें करें, प्रोत्साहन मिल। और कोई किताबें उसमें थोड़ा देखें कि किसमें जी, क्या है, किसमें क्या है। जी, मधुमक्खी की तरह वो शहद इकट्ठा करना ना, क्योंकि लोग बड़े विद्वान हैं जो आगे बैठे हैं। जी, जी, वो है तो हम हैं, वरना तो हमारी क्या औकात है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आज वो उसने कहा ना कि योगिता जी ने कहा कि इसको थोड़ा जो उनका आपस में पीछे जोड़ दो। फिर उसपे भी हमें टाइम लगा ना, कि जी, अनुप्रास, यम और उनका हमने वो किया। जी, चलो वो बिल्कुल। ज़रूरी भी था। चलो ठीक है।